मैं तो यही समझ रही थी कि वहाँ पर सिर्फ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर बदले जा रहे हैं, लेकिन बात इससे कई बड़ी है। जो इमाम है, बड़े बड़े मौलवी इमाम है, उनसे बोला कि क्या हराम है इस्लाम में, क्या हराम है इस्लाम में। बोला साहब सुअर खाना हराम है, नाच गाना हराम है। पहले बोला कि इसको शराब पिलाओ, शराब भी हराम होगी, हाँ जनाब शराब पिलाओ, इसको सुअर खिलाओ, फिर इसको नचवाओ। ये फोटोग्राफ देखो, डांसिंग इमाम्स। आप भाई साहब जाइए जरा गूगल पे और गूगल पे डालिए डांसिंग इमाम, इमेज सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को, उलमाए कराम को, दीनी लोगों को कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करें। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है, इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते फिर? अगर इनमें 2% की औकात होती है, चीन को बोलते कि बेटा 15 लाख मुसलमानों को तुमने जेल में डाला है, उइगर मुसलमानों को। पूरे आलम इस्लाम 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी की जबान पे चाइना का नाम नहीं आता। एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाए, चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। चाइना में 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है, चलो जेल में। दही बहुत खाता है यार मुसलमान, इसको जेल, दही खाने के चक्कर दही बैन कर दिया था भाइयों ने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करिए। देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन मानिए, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया है। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। चाइनीज ने पहले मुसलमानों के इमामों को शराब पिलाई, सुअर का गोश्त खिलाया, उसके बाद नचवाया। बोला जो तीनों चीजें हराम है तुम तीनों करोगे और अगले 10 मिनट में करोगे बेटा। ये जुल्म नजर नहीं आ रहा किसी को, नहीं बोलेंगे, बिके हुए ये लोग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, चाइना ने मस्जिद के जो इमाम होते हैं उन लोगों को सड़क पर नचवाया है। सड़क पर, मस्जिद में भी नहीं, सड़क पर बोला है कि डांस करो, और उन लोगों ने डांस किया भी है। और पूरे जो आलम इस्लाम है, 57 मुस्लिम कंट्री है, किसी ने चू भी नहीं किया। और पाकिस्तान के तो मुंह में दही जम गया है बिल्कुल। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है उन्होंने तो बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं है। शहबाज शरीफ क्या, पाकिस्तान के किसी ने भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और भारत में थोड़ा सा कुछ क्या हो जाए ये लोग चिल्लाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं कि भाई मुसलमानों को सताया दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये लोग बिना मतलब के प्रोपेगेंडा करते हैं और हल्ला भी मचाते हैं। और चाइना जो है, एक तरफ चाइना ने पूरी मस्जिद ख़त्म कर दी। चाइना में जो है दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। चाइना में जो है उर्दू में या अरबी में नमाज अजान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो है उर्दू या अरबी में कुरान पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सब जुल्म नहीं है, ये सब जो है पूरे आलम इस्लाम को ये जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है, पाकिस्तान को ये जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर भारत में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ये लोग हल्ला मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है, हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है, और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है, ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, ये चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। जहरी बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है
जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे अच्छा। है। तो ज़ाहिर बात है अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, ठीक है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं। कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज आपने है। नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की ठीक है, कोशिश की, ऐसे ही है। कोरिया के ऊपर भी इसने ऐसा श्रीलंका करने की के ऊपर कोशिश भी की, ऐसा ही इन्होंने श्रीलंका के कोशिश ऊपर, की। हाँ, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ठीक ये है। जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक अब हो हम गया। इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। जाहिर बात है, बोलते अगर हैं हम तो बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते ऐसे ही हैं। है, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। नहीं तो सर ये मुनाफकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। देखिए जी, ये तो मुनाफकत नहीं है। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सिखाया हमारा है। दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। हाँ, वो चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है। तो और अब उसके चाइना खिलाफ उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। अब नहीं, इतने उठे भी- ना उठे, गवर्नमेंट लोगों को क्या उठना है। गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए, ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम, ये मैं ये नहीं कहता जी आप उठें जाके जंग कर दें, ये वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। तो चाइना का क्या करें अब? क्या करना है, चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पागल हो कि इस तरह मस्जिदों में हम हमको निचवा रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है वैसे। मुझे तो बहुत ही, मैं क्या अब चाइना वालों को कहूँ। फ़लस्तीन और इजराइल का मसला बना, अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखिए बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं? हद होती है। तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है, मैं तो होती दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके निचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीज़ी वाली हरकत की है कि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसी हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। तो और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन मानिए, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया है। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया, लेकिन इस पर जो उन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है।